Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं that आपका रेस्ट ऑफ द 2025 कैसे होने वाला है. सो जो भी बचे कुछ महीने हैं 2025 में हम आप लोगों के लिए इस रीडिंग द्वारा देखेंगे कि उस दौरान आपकी जिंदगी के अंदर क्या कुछ आने वाला है. So it's going to be a detailed reading and not just that, ये reading जो है मैं आज के दिन कर रही हूँ शरद पूर्णिमा के दिन, which is a very very auspicious day. and एक छोटा सा रिचुअल जो है शरद पूर्णिमा के लिए मैंने आप सबके लिए काली रंग पर भी डाल दिया है ताकि आप सब जो है वहां पर जाकर देख सकें कि आज आप लोगों को क्या करने की जरूरत है to get the maximum benefit of this beautiful day. So I hope the moon god, Lakshmi Ma and Krishan ji and Sabhi Devi Devta along with the moon god provide you their guidance and आपको आगे का रास्ता मिले, गाइडेंस मिले, राह मिले. इस रीडिंग में ना कि सिर्फ प्रेडिक्शंस है बट आप लोगों के लिए रेमेडीज और गाइडेंस भी मैंने प्रोवाइड करी गई है. So please go ahead and pick your group. And not just that, I want to officially announce my next live tarot card reading course. So सारी बुकिंग डिटेल्स जो है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो वहां पर आके जो है मैं आप सबको जो है लाइव सिखाती हूँ टैरो. नॉट जस्ट टैरो बट आई ऑल्सो टीच अबाउट लाइफ. I also have deep conversations about spirituality and कैसे आप अपने highest potential में टैप कर सकते हैं इस beautiful practice के द्वारा. So अगर आपको interest है whether personally or you want to do it professionally, so this course will be excellent for all of you to join. And चलिए आज की reading की शुरुआत करते हैं. You have to go ahead and pick from 3 groups today. जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो या जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा हो उसको आप पिक कर सकते हैं. एंड अगर कुछ ना समझ आए तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों के लिए डाल दूंगी ताकि सिलेक्शन आसान हो जाए. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पर. हेलो एवरीवन. तो हमारा टैरो कोर्स जो है वो मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ. हमारा नेक्स्ट बैच जो है इट इज़ एन अपकमिंग लाइव टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स. तो अगर आपको टैरो के प्रति पुल आता है, यू फील दैट टैरो कैन हेल्प यू इन योर लाइफ, आप टैरो सीखना चाहते हैं, चाहे अपने लिए सीखना चाहते हैं चाहे प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस एंटायर प्रोसेस. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो वेबसाइट पे जाके आप जो है यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. एंड मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज भी रखती हूँ बट ये नेक्स्ट बैच जो है ये लाइव कोर्स होने वाला है. मैं पर्सनली आके आप लोगों को नॉट जस्ट टैरो बट आई ऑल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट ऑल इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर प्रोसीडिंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. यानी कि इसमें क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, क्या चीजें हैं जो आपकी मदद करेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स हैं. टैरो के बारे में तो सारी नॉलेज मैं आपको दूंगी ही बट उसके साथ साथ लाइफ के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें सही रास्ते पे आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा गहराई से आगे लेके जा सकते हैं, और ज्यादा एसेंशन के प्रति आगे बढ़ सकते हैं, और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम सही रास्ते पे चले एंड हम इस जिंदगी को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होके अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करते हुए जिए. सो ये कोर्स बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है एंड whoever wants to join, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कॉलिंग आती है कि आप क्रिस्टल्स के साथ वर्क करें, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड एंड चार्ज प्रोडक्ट्स आप जो है रखें बिकॉज दीज आर वेरी पॉजिटिव टू हैव इन योर लाइफ. दे वर्क एज क्विक रेमेडीज. आपकी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, आपकी चीजों आपकी जिंदगी के अंदर ये प्रोग्रेस लेकर आते हैं. जहां पर भी एनर्जी बैलेंसिंग की जरूरत है ये आपकी जिंदगी के अंदर वो बैलेंस लेकर आते हैं. तो आपको अगर ऐसा फील होता है कि यार इन चीजों की हमें जरूरत है, वो भी आपको काली रंग के वेबसाइट पे मिल जाएगी. आप वहां जाके यू कैन गेट इट. ओके, चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं.
ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस ब्यूटीफुल से कार्ड से या क्रिस्टल से चूज किया है या अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि 2025 में जितने भी बचे हुए महीने हैं, इसके अंदर आपकी जिंदगी के अंदर क्या कुछ होने वाला है। ओके, ऑलराइट, लेट्स पिक द कार्ड्स। Three of air, page of air. Okay. Okay. Eight of cups. Four of Pentacles. Knight of Cups. Two of Cups. Strength. Okay. ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो मास्टर कार्ड है, ओके, मास्टर कार्ड में पेज ऑफ फायर की एनर्जी है, ओके, एंड देयर इज अ बटरफ्लाई। आई डेफिनेटली फील दैट आप जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप जो चेंजेस अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं, ओके, ये प्रोसेस आई एम फीलिंग कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद शुरू होगा, लेकिन आई फील इट इज ऑलरेडी ऑन गोइंग। एंड यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है ना, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल से रॉयल से कुशन पे रेस्ट कर रही है। एंड अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर जो क्राउन है उसके अंदर ही ये बटरफ्लाई जो है, एक इनका सिंबल बना हुआ है कि इट्स लाइक हर क्राउन, ठीक है। सो समथिंग परमानेंट, यानी कि कुछ चेंजिंग, कुछ ऑनगोइंग चेंजेस से कुछ परमानेंट जिंदगी के अंदर क्रिएट कर लेना, ओके। रेस्ट ऑफ 2025 में आपकी जिंदगी में कुछ परमानेंट होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपना नाम, आप अपना यश, आप अपनी प्रतिष्ठा कुछ परमानेंटली कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एन ऑनर इज कमिंग टू यू, ओके। दिस टाइम फ्रेम आई कैन सी, लोग आपको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आपको यहाँ पर एक क्राउन ऑफ ऑनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली कोई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते आ सकती है। आपको कहीं से कुछ ऐसा कॉन्फर्मेशन मिल सकता है दैट यू आर डूइंग थिंग्स दैट आर वेरी बिग इन लाइफ, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, राइट। कंफर्ट में गुजर रहे हैं आने के 2025 के आने वाले महीने। यू आर गोइंग टू बी वेरी एनर्जेटिक। आपके अंदर एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा दिखाई दे रही है। आपके आसपास कंफर्ट दिखाई दे रहा है, ओके। आप एक बटरफ्लाई जैसे एक बबली बटरफ्लाई जैसे आप मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हो इन द रेस्ट ऑफ दिस टाइम।
यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर फीलिंग वेरी क्रिएटिव, आपका मन कर रहा है कि यार कुछ एक्सप्लोर किया जाए। ओके आप कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म से कुछ नई चीजें ट्राई करोगे। आई कैन इवन फील यहाँ पे क्रिस्टल एनर्जी है, मतलब आप ना कुछ चीज से अट्रैक्ट हो गए तो यू विल बी लाइक अरे लेट्स ट्राई दिस, आप इतना सोचेंगे नहीं। एक कोई नया लुक, कोई नई ज्वेलरी, इट कुड इवन बी समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, यहाँ जहां पर आप पहले दो बार सोचा करते थे, यहाँ पर आप एक्सप्लोरेटिव मोड में दिखाई दे रहे हो, चीजों को करते हो, आप इतना सोचेंगे नहीं, जस्ट डू थिंग्स। बिकॉज आपके अंदर की आग बहुत वाइब्रेंट दिखाई दे रही है, फायर बहुत वाइब्रेंट दिखाई दे रही है। ओके और यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि ऐसी चीजें, ऐसी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी के अंदर, आपके करियर के अंदर, ओके यहाँ पर मतलब जिसको लेकर आप पैशन फील करेंगे वो आपके पास आ रही है। तो यहाँ पर आने वाले कुछ महीनों में मुझे आपके अंदर बहुत ज्यादा पर्सनल ग्रोथ आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। राइट यहाँ पर होराइजन्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने वाले हैं जिंदगी के अंदर, और आप जिस तरीके से फील कर रहे हैं बहुत ही रिन्यूड, बहुत ही ऐसा लग रहा है दोबारा से अंदर की आग जाग गई है जिंदगी के अंदर। यू आर फीलिंग क्रिएटिव अबाउट थिंग्स, आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाईलाइटेड दिखाई दे रही है, आपको आइडियाज आ रहे हैं, आपको अपनी लुक, अपने अपीयरेंसेस को चेंज करने का मन कर रहा है और आप कर भी रहे हो। I can see you'll try some new colors. You'll try some new type of things. Okay? आप अपनी ओल्ड सेल्फ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो डेफिनेटली। एंड यहाँ पर जो ब्रेसलेट है, ओके देखो अगर हम ये सब एक साथ देखें तो इट्स लुकिंग वेरी वाइब्रेंट, वेरी कलरफुल, वेरी फेस्टिव, और इसी तरीके के रंग और एनर्जी आपकी लाइफ में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके ये जो ब्रेसलेट है ना, दिस इज द ब्रेसलेट ऑफ द 7 चक्रास अलोंग विद द ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है अब देखो हमारे जो हमारे डिसीजंस होते हैं ना, वो ही हमारी किस्मत बनाते भी जाते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिंदगी के अंदर हम राइट माइंड फ्रेम में हो वाइल टेकिंग द डिसीजंस। ठीक है कहीं ना कहीं आप इस ग्रुप से अट्रैक्ट हुए हैं तो आपके लिए 7 चक्रास को बैलेंस में रखना, ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को और अच्छे से एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। सो यू कैन यूज दिस ब्रेसलेट फॉर दैट एज वेल। एंड ये ब्रेसलेट आपको जो है काली रंग पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी आप लोगों के लिए। सो वेयरिंग दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके आपको ये बताया जा रहा है। ऑल राइट along with that you have the 3 of air। अब 3 ऑफ एयर टिपिकली जो कार्ड होता है ना 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, उसके अंदर हम देखते हैं एक हार्ट है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी है और बहुत ही दर्द उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस डेक के अंदर 3 ऑफ एयर की जो एनर्जी है, यहाँ पर एक कपल हमें दिखाई दे रहा है, कपल बर्ड, एंड ये जो मेल बर्ड है इन्होंने फीमेल बर्ड को अपने विंग के अंदर लिया हुआ है, जैसे वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। राइट सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सैडनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू डोंट हैव टू एंड्योर इट अलोन। यू मे नीड अ लिटिल टाइम टू हील, बट वंस you work your way through the emotions, you'll be stronger than before। तो यहाँ पर आने वाले 2025 में आप किसी पुराने दर्द से हील करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यू आर नॉट अलोन। यहाँ पे कोई आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है इस हीलिंग प्रोसेस में, जो बहुत एक्टिवली यहाँ पर आपको अपने विंग के अंडर लेकर आपकी यहाँ पर हेल्प करेगा। सो इन दिस सैडनेस यू विल नॉट बी अलोन। ओके यहाँ पर आपको जो है यूनिवर्स एक सहारा प्रोवाइड करेगी जो आपको आगे लेके जाएगा इस हीलिंग प्रोसेस में। राइट एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि वंस यू डू हील दीज इमोशंस, आपके अंदर का ये जो दर्द है, जब आप इसको हील करोगे, ओवरकम करोगे, तो आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकलोगे, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, आप और ज्यादा निखर के बाहर आओगे। ओके यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट अगर आप ऐसे किसी काम से जुड़े हैं या करंट टाइम फ्रेम में आपको ऐसा फील हो रहा है दैट it's time for a change, it's time to move on, it's time to heal, it's time to come out of something जो बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहे हैं बट अब मुझे चेंज करना है, तो बिल्कुल यूनिवर्स यहाँ पे मोहर लगा रही है इस बात पे कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो।
एंड जब मैं दिशा की बात कर रही हूँ एंड आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ, तो लुक एट दिस कार्ड दैट्स प्रेजेंट हियर, इट्स सीगल। ओके, एंड मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड्स कितनी ब्यूटीफुल तरीके से हमसे बात भी करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो एक क्राउन दिखाई देगा, जो मैं बात कर रही थी आपके मास्टर कार्ड के अंदर, एंड इन सीगल ने भी एक क्राउन पहना हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये बिल्कुल यूनिवर्स आपको इसी के बारे में बताना चाह रही है कि दिस इज यू। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है that this is an intellectual challenge that calls upon your ability to think of a matching solution. Okay, if helpful information is put to you bluntly, accept the message without being bothered by the messenger. यानी कि सबसे पहली चीज, आप जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर टेकिंग फ्लाइट। मैंने बताया यहाँ पर बटरफ्लाई के विंग्स में भी फ्रीडम है और यहाँ पर भी फ्रीडम है। आप जैसे अपने विंग्स खोल के उड़ान लेते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर फ्री। आप किसी चीज से फ्री होते हुए, मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड यू आर गोइंग अहेड, यू आर प्रोसीडिंग, जैसे स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ओके, एंडलेस चीजें, आप एक बर्ड्स आई व्यू लेते हुए दिखाई दे रहे हो जिंदगी के अंदर, कि चीजों को एक बहुत ही दूर दृष्टि से देखते हुए, दूर का प्लान करते हुए, आगे का देखते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने फुल पावर के साथ, अपने विंग्स को फैला के आप जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यू आर डेफिनेटली टेकिंग फ्लाइट, एंड विद दिस क्राउन, जब ये क्राउन मिल चुका है तो ये ऑनर मिल चुका है, राइट, ये रिस्पेक्ट मिल चुकी है। जब ये मिल चुकी है तो आप जो उड़ान भर रहे हो, जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, इट इज एक्सेलेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको आने वाले समय में ना, मतलब ये तो होगा ही कि आप उड़ान तो लेंगे ही। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जहां पर आपको सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपकी जिंदगी के अंदर आने वाले कुछ महीनों के अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मैसेजेस डिलीवर करेंगी, कुछ ऐसी आपको बातें बताएंगी, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी सच्चाइयां आपके सामने लेकर आएंगी जो मुश्किल तो हो सकती है सुनने में और एक्सेप्ट करने में, लेकिन आपको जो है, जो इंसान ये मैसेज प्रोवाइड कर रहा है या जहां से आ रहा है, उस जगह को या सोर्स को ना देखते हुए उस बात को आपको समझना है। एंड इस कार्ड से व्हाट दे मीन टू से कि हो सकता है यू नो आपको सडनली कोई बोल दे यार तुम्हारा वेट बहुत बढ़ गया है, इसको ठीक करो, एंड आप उस इंसान के लिए ग्रज लेके बैठो कि अरे यार इसने कैसे बोल दिया कि मेरा वेट बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको एक मैसेज, आपको एक अलर्ट, आपको एक वार्निंग दी जाएगी किसी और के द्वारा। उस चीज को प्रोडक्टिव वे में लीजिए, मैसेंजर पे आपको यहाँ पे गुस्सा नहीं निकालना है। यू हैव टू रियली रियलाइज कि यार सच में शायद मेरा वेट बहुत बढ़ गया, आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, राइट। इस तरीके की कुछ चीजें एकदम से आपके सामने आना शुरू होंगी विच द यूनिवर्स विल वांट टू कन्वे टू यू। ओके, हो सकता है कोई आपको ये पर्सन एकदम से बोले कि यार तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत जल्दी से रो देते हो। तो यहाँ पर उस बात का ना बुरा मनाते हुए आपको समझते हैं कि यार मेरी जो सेंसिटिविटी है वो मेरी सुपर पावर है, बट क्या वो मुझे हर जगह यूज करने की जरूरत है, या मैं एक उसको प्रोटेक्टिव शील्ड में रखते हुए एक प्रॉपर तरीके से जहां मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है उसको यूज करूं, राइट। सो इस तरीके से आपको सोचने को बोला जा रहा है, बहुत लॉजिकली। ओके, जहां पे डिप्लोमेसी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट कुछ आ रहा है। यहाँ पे क्लियर कट मैसेजेस आप रिसीव करेंगे आने वाले समय में, उसको प्रोडक्टिव वे में आप लीजिए, ये आपकी जिंदगी को बेहतर ही करेगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है दैट इज द 8 ऑफ कप्स, द नीड टू मूव ऑन। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, एक मूविंग ऑन, एक पास से आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। फॉर सम पीपल आई इवन फील लाइक आप कहीं नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो, यू मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, यानी कि एक नई दिशा के प्रति आप आगे बढ़ रहे हो जिंदगी के अंदर, एक न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ लोग जो है डॉग लाने वाले हैं अपनी जिंदगी के अंदर, कोई पेट आप लाने वाले हो, कहीं ट्रैवल आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, या किसी नई जगह शिफ्ट करते हो या मूव करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओके, यहाँ पर आप जो है पास्ट से मूव ऑन करेंगे,
सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ दैन वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग, यानी कि अभी का जो एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंस में कुछ बेहतर होना, कुछ और ज्यादा यहाँ पर जो है ऐड होना, वैल्यू, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। आपको अंदर से मन करेगा क्या, नहीं, I need to find something else. I need to do something else. I need to be more productive. I need to, dig deeper. Choosing to make big life changes, definitely इस 2025 के खत्म होने से पहले आप कुछ मेजर लाइफ चॉइसेस एंड चेंजेस को परस्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अ चेंज इन प्रायोरिटीज, यस डेफिनेटली आपकी यहाँ पे प्रायोरिटीज, चीजों को लेकर मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपके यहाँ पे प्रायोरिटीज भी थोड़ी बदले। ओके, जो चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी वो थोड़ी सी नीचे लिस्ट पे जाके कोई नई चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर आए, ये भी दिखाई दे रहा है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, लिविंग होम, सो डेफिनेटली कोई हाउस का मूवमेंट, कोई नए हाउस में शिफ्ट होना, लोकेशन चेंज करना, जगह चेंज करना, एक नई दिशा के अंदर जाना, आगे बढ़ना, एक नई अपॉर्चुनिटी लेना। ओके, इस तरीके की चीजें, ट्रैवल करना बहुत ज्यादा कार्ड्स पे आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, Four of Pentacles, managing your resources wisely. Extremes in how you give or receive money, time or emotions. Smart business decisions. Seeing things as black or white. Being charitable. आपकी फाइनेंशियल एनर्जी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। आप बहुत ज्यादा वाइज डिसीजंस मेक करते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर प्लानिंग अहेड। आप जो है पहले मुझे सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिसोर्सेज एलोकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसों को अच्छी जगह यूज करते हो, यूटिलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। नॉट जस्ट मनी बट इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर टाइम, योर एनर्जी। आप अपनी फालतू की चीजें खर्च नहीं करोगे, यानी कि यहाँ पर आपको एहसास होगा कि मेरा समय भी कीमती है, किसको कितना देना है आप मैनेज करोगे। मेरा टाइम, मेरे इमोशंस, किस पे कितने इमोशंस खर्च करने हैं ये भी आप सोच के करोगे। सो यहाँ पर आप मुझे बहुत माइंडफुल होते हुए नजर आ रहे हो चीजों को लेकर। ओके, अगर आपका खुद का बिजनेस है या करियर है तो यहाँ पे स्मार्ट चॉइसेस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस कमिंग टाइम में। एंड आप डेफिनेटली यहाँ पर किसी की मदद करने वाले हो इन आने वाले कुछ महीनों में। you're going to help somebody who genuinely will need help. So charity, किसी कॉज पे डोनेट करना, कोई ऐसे इंसान की मदद करना जो आपको लगता है सच में इसको जरूरत की, इसको मदद की जरूरत है, आप ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई सी सम पीपल हियर बाइंग अ रिंग। ओके, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रिंग या कोई इवन कोई ज्वेलरी, बट आप मुझे कोई ज्वेलरी लेते हुए दिखाई दे रहे हो कोई आने वाले कुछ महीनों में। ओके, ओके, नाइट ऑफ कप्स। सो इस नाइट ऑफ कप्स के अंदर जो इनका कप है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। देयर इज सो मच दिस नाइट हैज टू ऑफर। ओके, डेफिनेटली आप एक नई दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इनका जो हॉर्स है इट्स लाइक अ यूनिकॉर्न। ओके, एंड यूनिकॉर्न एक बहुत ही मैजिकल हॉर्स, एक मैजिकल एनर्जी है, यानी कि आप अपने इमोशंस को मैजिक के जैसे यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हो। एंड आप जो चीजें चूज कर रहे हो, दिस इज फॉर्मिंग द डेस्टिनी अहेड फॉर यू। सो यू आर डेफिनेटली हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। एंड एवरीथिंग दैट यू डू, एवरी कर्मा, एवरी एक्शन, ये एक रिपल ऑफ चेंज आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। सो पॉजिटिव डालेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव तो आप बिल्कुल डालते हुए नजर नहीं आ रहे, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है एज योर टैरो कार्ड रीडर टू टेल यू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। ओके, यू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड हियर। ऑलराइट, सो रेस्ट ऑफ द 2025 मुझे यहाँ पर आपकी जिंदगी में एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यू कुड बी अ लियो, यू कुड बी अ नंबर 8, बट यहाँ पर हार्ट आपका बहुत हील होता हुआ नजर आ रहा है। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आपके अंदर। ओके, नंबर 19, 19, इस तरीके के नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं। डेफिनेटली एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरते हुए नजर आ रहे हो, वेर यू आर गोइंग टू कम आउट टू बी इवन स्ट्रॉन्गर एंड यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड विद यू, डेफिनेटली।
ओके, सो ऑटोमेटिकली आपको अपना पाथ इजी लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप चीज़ों को ओवरकम कर पा रहे हो, आपके अंदर हिम्मत, स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई, आपको डर कम लग रहा है, आपको फियर कम महसूस हो रहा है, आप और ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ में, इंडिविजुअलिटी में अपने आप को हील करते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स को टेम करते हुए आगे बढ़ पा रहे हो. सो आई एम सीइंग दैट फॉर यू. एंड द लास्ट कार्ड दैट यू हैव इज द कार्ड ऑफ टू ऑफ कप्स. टू ऑफ कप्स में एक कपल है, डॉल्फिन्स है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है विद दिस लोटस फ्लावर, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, द फुल मून. आज जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फुल मून है. अगर आप इस वीडियो को इस फुल मून के दौरान देख रहे हैं, इस फुल मून के आसपास देख रहे हैं, दिस मैसेज इज फॉर यू. मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट रिलेटेड टू योर इमोशंस, रिलेटेड टू योर लव लाइफ. एंड अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं, आप अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप एक सिक्योर फैमिली लाइफ चाह रहे हैं, तो ये जरूर आपके लिए घटित होगा. इसको मैनिफेस्ट कीजिए फुल मून के दिन. ओके, ये आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिखाई दे रहा है. एंड यू डेफिनेटली हैव अ डिवाइन काउंटर पार्ट इन योर लाइफ. ओके, जिनके साथ यहाँ पर एक पॉजिटिव इमोशनल एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है. इन दिस स्पिरिचुअल एनर्जी आप मर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक यूनियन दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए. ओके, सो डेफिनेटली ये एक बहुत पावरफुल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आपको यूनिवर्स देना चाहती है. इफ़ यू फेल्ट लाइक क्या मेरी ज़िंदगी में कोई है, क्या कभी कोई आएगा, क्या मेरे रिलेशंस इम्प्रूव होंगे, क्या चीज़ें यहाँ पे सुधरेंगी, सो डेफिनेटली हीलिंग यहाँ पर है. एक बेटर टाइम आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है, एक यूनियन दिखाई दे रहा है यहाँ पर. एंड आपको इस चीज़ का मोहर नंबर 21, 1221 या इस तरीके के नंबर कोड्स भी आपको बताएंगे कि yes, you have somebody, you are not alone. Okay, there is a divine counterpart, you are connected to divine love, you are connected to the universe. and इस energy में आप tap in करें. बी ओपन, बी रिसेप्टिव. यहाँ पर भी देखो हार्ट कितना हाईलाइटेड है विद दिस हीलिंग जो मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पर अपने हार्ट को आप हील करें, राइट. अपने हार्ट चक्रा पे आप जो है डेफिनेटली फोकल पॉइंट डालिए. एंड जो लोग ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, इसके रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रेस्ट ऑफ द 2025 में, जहाँ पर आप एक इमोशनली फुलफिल्ड लाइफ लिव करते हुए, फील करते हुए दिखाई दे रहे हो इस कमिंग टाइम फ्रेम में. ओके, ऑल राइट. सो दैट वॉज योर रीडिंग, ग्रुप नंबर 1. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. हेलो एवरीवन. तो हमारा टैरो कोर्स जो है वो मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ. हमारा नेक्स्ट बैच जो है इट इज़ एन अपकमिंग लाइव टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स. तो अगर आपको टैरो के प्रति पुल आता है, यू फील दैट टैरो कैन हेल्प यू इन योर लाइफ, आप टैरो सीखना चाहते हैं, चाहे अपने लिए सीखना चाहते हैं, चाहे प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस एंटायर प्रोसेस. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो वेबसाइट पे जाके आप जो है यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. एंड मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज भी रखती हूँ, बट ये नेक्स्ट बैच जो है ये लाइव कोर्स होने वाला है. मैं पर्सनली आके आप लोगों को नॉट जस्ट टैरो बट आई ऑल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट ऑल इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर प्रोसीडिंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. यानी कि इसमें क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपकी मदद करेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स हैं. टैरो के बारे में तो सारी नॉलेज मैं आपको दूंगी ही, बट उसके साथ साथ लाइफ के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें सही रास्ते पे आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा गहराई से आगे लेके जा सकते हैं, और ज़्यादा एसेंशन के प्रति आगे बढ़ सकते हैं, और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम सही रास्ते पे चले एंड हम इस ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होके अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करते हुए जिए. सो ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है. एंड whoever wants to join, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कॉलिंग आती है कि आप क्रिस्टल्स के साथ वर्क करें, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड एंड चार्ज प्रोडक्ट्स आप जो है रखें, बिकॉज दीज आर वेरी पॉजिटिव टू हैव इन योर लाइफ। दे वर्क एज क्विक रेमेडीज, आपकी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, आपकी चीजों, आपकी जिंदगी के अंदर ये प्रोग्रेस लेकर आते हैं। जहां पर भी एनर्जी बैलेंसिंग की जरूरत है, ये आपकी जिंदगी के अंदर वो बैलेंस लेकर आते हैं। तो आपको अगर ऐसा फील होता है कि यार इन चीजों की हमें जरूरत है, वो भी आपको काली रंग के वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहां जाके यू कैन गेट इट। ओके, चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस ब्यूटीफुल कार्ड या क्रिस्टल से चूज किया है, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, तो आप लोगों के लिए आज देख लेते हैं कि आने वाले महीने 2025 में जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर कैसे होने वाले हैं और क्या कुछ उसके अंदर घटित होने वाला है। ओके, तो अगर आप इस ग्रुप से अट्रैक्ट हुए, सो सबसे पहले 3 ऑफ वाटर के अंदर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, यू हैव द हमिंग बर्ड, बहुत सुंदर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है दैट यू हैव एन एक्साइटिंग रीजन टू सेलिब्रेट, such as an engagement, wedding, graduation, or birth announcement. Remember to cherish those you love. So rest of the 2025 में आप जो है कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। तो some good news is already on its way for you. ये ऑलरेडी मिल चुकी है या ये बहुत जल्द आपको 2025 के खत्म होने से पहले मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी इस ग्रुप की तो बहुत ही सेलिब्रेटरी है। कोई बहुत ही क्लोज फैमिली फंक्शन आप जो है अटेंड कर सकते हो, कोई रीजन जहां पर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, यहाँ पर एंगेजमेंट तय हो सकती है, वेडिंग, शादी का दिन लिटरली आना, लोग ग्रेजुएट करते हुए अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा साइकिल मतलब कुछ चीज को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हो कि यार ये क्लियर हो गया, ये चीज हमारे लिए वर्कआउट हो गई। प्रेगनेंसी इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, अ न्यू हाउस, राइट, और अ न्यू कार, या कोई एक ऐसी चीज जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, यार ये देखो ये हुआ है जिंदगी में, एंड यू आर विद योर लव्ड वंस, राइट। सो एक हैप्पी मोमेंट, एक हैप्पी टाइम, एक सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है। ओके, a lot of happiness, a lot of joyful times are on the cards for you. एंड ये जो ब्रेसलेट है ना, अगर आप इसकी एनर्जी से कनेक्ट हुए हो, तो ये ब्रेसलेट एक्चुअली है टू हेल्प यू ओवरकम ओवर थिंकिंग। ठीक है, ये ब्रेसलेट जो है आपको स्पिरिचुअलिटी के प्रति लेके जाता है, भगवान के प्रति लेके जाता है, स्पेशली एनर्जीज ऑफ लॉर्ड शिवा, माँ काली, राइट, लॉर्ड शिवा मोस्ट ऑफ ऑल। एंड दिस ओपन्स योर थर्ड आई, योर क्राउन चक्रा। ये आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जीज को बैलेंस करता है एंड आपकी एनर्जीज को ट्रैंक्विल करता है, काम करता है, आपको ओवर थिंकिंग से दूर लेकर जाता है एंड आपके माइंड में चीजों को लेके क्लैरिटी लेकर आता है। ओके, तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस चीज की आपको जरूरत है जिंदगी के अंदर, सो डेफिनेटली यू कैन वर्क विद दिस ब्रेसलेट। आप ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी। Okay, but definitely with this card I'm strongly feeling a celebration is on the cards for you. Okay, let me see. Strength, Nine of water. Oh my god, look at that, look at that, beautiful energy, huh? All right, सो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है नंबर 11 आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकता है। ओके, ये भी इस ब्रेसलेट की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज ये नंबर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक्टिवेशन, वॉकिंग थ्रू अ पोर्टल, बिगिनिंग अ न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ, यू बीइंग वन विद द यूनिवर्स, ये सब चीजों को दिखाता है, राइट। सो ट्रू स्ट्रेंथ इज डिस्प्लेड थ्रू काइंडनेस, forgiveness and compassion. You have tremendous personal power and courage. तो यहाँ पर जो लायन है, देखो ये कैसे इस लैम्प के साथ ब्यूटिफुली बैठा हुआ है। लायंस लैम्प के साथ तो नहीं बैठते, राइट, बट यहाँ पर ये अपने से जो थोड़ा वीक है उसके साथ भी बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ है एंड इट्स नॉट शोइंग इट्स
लायन सॉर्ट ऑफ ट्रेट्स। ये इनफैक्ट बहुत ही स्वीटली यहाँ फ्लावर्स लगा के उसको सेफली बिठा के बैठा हुआ है यहाँ पर। ओके तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे क्या बताना चाहती है कि देखो आप तो हो पावरफुल, लायन लायन ही रहेगा, लायन किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन सारा टाइम ना अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर दिखाने की यहाँ पर बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ आने वाले कुछ समय में दिखेगी आपकी काइंडनेस से, आपकी निर्मलता से, आपकी फॉरगिवनेस से। आप कितना बड़ा दिल रखते हो, आपके अंदर कितना कंपैशन है, इन चीजों से आप आने वाले समय में कुछ इस तरीके की चीजें प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हो। ओके एंड इससे आपको पर्सनली और इंटरनली बहुत ज्यादा पावर फील होगी, अपने अंदर स्ट्रेंथ बढ़ते हुए फील होगी। आई स्ट्रांगली फील यू आर गोइंग टू सपोर्ट और टेक केयर और अपलिफ्ट somebody who's मतलब लेस पावरफुल देन यू, राइट, जिसको जो जिसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट आप अपनी स्ट्रेंथ उनको जैसे एक्सटेंड कर रहे हो, आप उनको अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हो, यू आर बीइंग अ सपोर्ट फॉर देम। दिस विल बी अ वेरी बिग थिंग दैट विल यू नो मतलब बी फॉर द अदर पर्सन एज वेल, for other people as well, right? Just you being you will help somebody is what they are telling you here. बस आप ही रहोगे, लेकिन आप जो कर जाओगे किसी और की जिंदगी के अंदर, राइट, ये एक बहुत बड़ी चीज होगी दूसरे इंसान के लिए। ओके एंड यू हैव द 9 ऑफ वाटर, पोमेरियन डॉग। देखो अब यहाँ पर आपकी विश हो सकती है कि यार कोई मैं एक डॉग अपने घर लेकर आऊं, एक पेट लेकर आऊं। ओके मुझे एक पेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा विश यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट? और वट एवर यू बीन ड्रीमिंग ऑफ, लाइक आपका कोई ड्रीम, आपकी कोई विश, आपकी कोई इच्छा जो आप चाह रहे हो, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक चिराग भी प्रेजेंट है, तो आपको बोला जा रहा है नाउ इज द टाइम व्हेन योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो 2025 के खत्म होने से पहले आपकी जिंदगी के अंदर आपकी कोई बहुत डीप डिजायर विश जो है वो फुलफिल होगी, मैजिकली होते हुए दिखाई दे रही है। यू नो सो हैप्पी, डोंट वरी अबाउट हाउ दिस विल हैपन, कैसे होगा ये भगवान पे छोड़ दो, जस्ट गिव ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलो उस चीज के लिए, थैंक यू ये चीज होगी, थैंक यू ये चीज होगी, थैंक यू यूनिवर्स, आप ऑलरेडी ये कर चुके हो मेरी जिंदगी के अंदर, सच में होगी, फॉर ऑल दैट यू हैव एंड ऑल दैट स्टिल टू कम। ऑलरेडी जो चीजें हैं वो एक टाइम पे मांगी हुई दुआएं ही तो थी जो आज फुलफिल हो चुकी है, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। यूनिवर्स और देगा, बिल्कुल देगा आपकी जिंदगी के अंदर। ओके सो यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दिस, वो आपको अवेयर करवाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर वो आपकी कोई बहुत स्ट्रांग इच्छा जो है फुलफिल करने वाले हैं। ओके ओके 4 of cups, 6 of cups, all right, failing to recognize a magical opportunity। देखो मैंने दिखाया है यहाँ पर आपको ये मैजिकल, आई टुक दिस नेम, मैंने आपको ये वर्ड भी यहाँ पर मेंशन करके बताया, दिस इज समथिंग मैजिकल। ओके और ये आपकी नॉर्मल कप्स के अंदर नहीं है, राइट, ये अलग से कुछ है। सो फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ, डिसकंटेनमेंट और बोर्डम, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, वेक अप। आई नो आपको ये मैसेज क्यों आया ना ब्रेसलेट पहनने का, क्योंकि सब अच्छा होते हुए भी ना आप बहुत ज्यादा कभी कभी सैड और डिप्रेस्ड फील करते होगे, आप बहुत ज्यादा लो फील करते होगे, आपको सडनली ऐसा फील होता होगा कि मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, राइट, सब कुछ होते हुए आपको ऐसा लगता होगा कि द ग्लास इज एम्प्टी। ओके बट यहाँ पर आपको डेफिनेटली यूनिवर्स जैसे जगाना चाहती है, उठाना चाहती है, आपको बोलना चाहती है जस्ट लुक अराउंड यू, आप एक जिंदगी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स लीड कर रहे हैं। क्या हमारे हाथ पैर हमारे ब्लेसिंग्स नहीं है? क्या हमारी आंखें हमारी ब्लेसिंग्स नहीं है? क्या हम खाना खा पा रहे हैं वो हमारी ब्लेसिंग नहीं है? क्या हम यू नो we have shelter, we have clothes, we have money to go from point A to point B, we have God, we have a heightened sense of awareness, we have intuition,
We have the time to watch these readings. We have the energy to do remedies. We have so much in our lives. We have family. हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हम ना उन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो रोज हम चीजें करते रहते हैं, लेकिन इन चीजों को हमें ग्रांटेड नहीं लेना है, राइट? We don't have to take them for granted. We have to acknowledge these blessings. We have to say thank you. We have to be grateful for these things. पानी पी रहे हो, thank you God. ग्रैटिट्यूड, जितना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप रहोगे, उतनी यूनिवर्स और ज्यादा ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में लेकर आएगा जिसके लिए और ज्यादा आप थैंक यू बोल पाओ. तो ये चीज यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाह रही है. ओके, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, revisiting old dreams or plans, embracing your inner child, the return of people or romances from the past, romanticizing how things used to be. छोटा सा पपी भी यहाँ पर प्रेजेंट है. That is so sweet. Okay. तो यहाँ पर 2025 के खत्म होने से पहले मैंने आपको बताया, हो सकता है आपका ड्रीम हो कि एक ऐसा घर हो मेरा, right? Yeah, you buy a house, you buy a pet, you want children, right? Or you want कि यहाँ पर रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए. डेफिनेटली जो भी आपकी मन की इच्छा है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है. यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं. 2025 के खत्म होने से पहले आप जो है, यू विल बी रीविजिटिंग योर चाइल्डहुड. आप अपने इनर चाइल्ड से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ ड्रीम्स द्वारा यहाँ पर आपको चाइल्डहुड रिलेटेड मैसेज कुछ आ सकता है. यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेटेड भी कोई मैसेज या ड्रीम आपको दिखाई दे सकता है. कुछ ऐसी चीजें जो आप बचपन से करना चाहते थे, ऐसा कोई सपना आपका पूरा होते हुए नजर आ रहा है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट से some people will try to connect with you here as well. So past से कोई connect करने की कोशिश करेगा जिंदगी के अंदर. ओके, हो सकता है आप ऐसी कोई जगह को विजिट करो जहाँ आप अपने बचपन में या बहुत पहले किया था, आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरीज हो, वो उन जगह को आप विजिट करो या रीलिव करो, राइट? हो सकता है आपका चाइल्डहुड ड्रीम हो कि मेरे पास एक पेट हो, वो आपकी जिंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है. ओके, डेफिनेटली आप अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो. उसकी कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है. एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी. इट्स दिस प्योर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? जहां पर मटीरियलिज्म से बहुत ज्यादा यहाँ पर इमोशन जुड़ा हुआ है. इमोशन, राइट? वो चीज दिखाई दे रही है. कुछ पास्ट की चीजें आर गोइंग टू कम बैक. ऐसा हो सकता है कि आप पहले ना पोएम्स लिखते हो, पहले पेंट करते हो, और वो बीच में ना बिल्कुल छूट गया था, लेकिन अब वो वापस आएगा. 2025 के खत्म होने से पहले ये सब चीजें वापस एक्टिवेट होंगी जिंदगी के अंदर. ओके, oh my god, look at that. You have the star card that's present here. Okay, the star is your ultimate wish fulfilling card. एंड इससे ज्यादा क्या यूनिवर्स आपको और बताएगी कि आपका ड्रीम, आपकी विश, आपकी डिजायर यहाँ फुलफिल होने वाली है आपकी जिंदगी के अंदर. सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑलरेडी फॉर दिस इन योर लाइफ. ओके, ऑलरेडी अपनी जिंदगी के अंदर इसको लेकर आप जो है हैप्पीनेस फील करनी शुरू करो, ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करो. ओके, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग दिस, स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, स्टार्ट फीलिंग द जॉय ऑफ इट, राइट? एंड यू विल बी कनेक्टेड टू दैट. एक और चीज आपको यहाँ पर बोली जा रही है कि अपने आप को अलाइन करो उस चीज को रिसीव करने के लिए. यू नो, think what can you do better to receive that. क्या आपको लेट गो करने की जरूरत है? क्या आपको अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने की जरूरत है? क्या आपको और ज्यादा बिलीव करने की जरूरत है? क्या आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है? वॉट एवर इट इज, उस चीज को आप अलाइन भी कीजिए. आपको बताया जा रहा है यहाँ पर. ओके, 2 of Wands,
सेवन ऑफ कप्स डेफिनेटली। देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, ये ब्रेसलेट आप लोगों को डेफिनेटली पहनना चाहिए। ओके आप ना मुझे एक ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहे हो कि आपको क्या होएगा ना, आप टाइम एंड अगेन बहुत कंफ्यूज हो जाते होगे चीजों को लेकर। ओके और लॉस्ट फील करते होगे। आपकी ना एनर्जी थोड़ी ड्रीमी दिखाई दे रही है, यू आर इन दैट ड्रीमी एनर्जी। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन एनर्जी प्रेजेंट है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हो। ओके और यहाँ पर इतनी वाटरी एनर्जी जो प्रेजेंट है, इतनी एयर एनर्जी जो प्रेजेंट है, तो उससे क्या दिखाई दे रहा है कि स्पेसी फील कर सकते हो, स्पेस्ड आउट फील कर सकते हो टाइम एंड अगेन। ओके किसी पाथ पे चला, कुछ चूज किया, यू कुड इवन फील कि यार यहाँ पर चलना चाहिए या वहां पर, मतलब कंफ्यूज्ड फील करना, दो दिशाओं में पुल्ड फील करना, राइट। और एक जगह चल के ऐसा फील करना कि सही रास्ता है भी या नहीं, राइट। तो आपके थॉट्स बहुत ज्यादा चलते रहते होंगे, ओवर थिंकिंग आप करते होगे। ओके एंड ये कोई प्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग नहीं बताई जा रही, ये ओवर थिंकिंग आपको परेशान करने वाली ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है ऑल ओवर द प्लेस। इस चीज को बैलेंस करने के लिए दिस ब्रेसलेट विल बी एक्सलेंट फॉर यू। अलॉन्ग विद दैट आप जो है मेडिटेट जरूर कीजिए, किया कीजिए। ओके वाटर एलिमेंट के साथ आप वर्क कीजिए। आज जो है जब मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो पूर्णिमा की रात है, तो आपके लिए मून वाटर चार्ज करके पीना इंटेंशन डाल के बहुत अच्छा रहेगा। ओके आपको यहाँ पर ट्राई करके अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना है, स्टेबल करना है। आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे पार्क जाके ग्रास पे बैठना, ट्री की बाक पे अपनी पीठ लगा के बैठना, फ्रेश फल फ्रूट खाना, स्पेशली एप्पल्स, रेड कलर की चीजें आपके लिए बहुत फायदा करेंगी। ओके तो आपको ये बताया जा रहा है, दिस इज समथिंग दैट आई एम सीइंग कि आने वाले समय में भी आपको जो है ऐसी चीजें इफेक्ट करेंगी, लेकिन ऑलरेडी यूनिवर्स आपको इसके बारे में अवेयर भी कर रही है और सोल्यूशन भी दे रही है, ताकि आप और बहुत हेल्दी तरीके से आगे बढ़ पाओ जिंदगी के अंदर। ओके जो लोग ऑलरेडी ऐसी एनर्जी में है वो फील कर जाएंगे, वो जान जाएंगे कि ये मैसेज उनके लिए ही है, राइट। क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता रहा, दिमाग परेशान करता रहा, तो सब अच्छा होते हुए भी तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होगा कि कुछ अच्छा है। तुम फिर भी लॉस्ट फील कर रहे हो, तुम फिर भी परेशान फील कर रहे हो, तुम फिर भी डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हो। तो इस चीज को हमें अंदर से ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कमी तो भगवान ने किसी चीज की आपके सामने रखी नहीं है, और चीजें ऐड ही हो रही है, और चीजें आ ही रही है, राइट। बस थोड़ा सा इस चीज को आपको यहाँ पर हील करना है और इसको थोड़ा सा ठीक करना है, दैट्स ऑल आपको ये बताया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू सी फैमिली टाइम, आपके आने वाले समय में आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, यू आर एंजॉइंग। आपको लिटरली ऐसा लग रहा है यार कि मेरी विश फुलफिल हो गई, मेरा बचपन का सपना फुलफिल हो गया, मुझे जो बहुत पहले से चाहिए था वो चीज मेरे लिए घटित हो गई। ओके सो फीलिंग वेरी पावरफुल, वेरी कॉन्फिडेंट, बट डेफिनेटली कुछ चीजें आपको पुल बैक भी कर लेती हैं, तो इस चीज से आपको बचना है, इस चीज को आपको रेक्टिफाई करना है, दैट्स ऑल, राइट। क्योंकि आप अंदर से बहुत ज्यादा दुविधा में चले जाते होगे। ओके आप अंदर से आपकी एनर्जीज हमेशा क्लैश करती होंगी, राइट। इस तरीके की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू हियर दैट आप जो है यूनिवर्स की आंखों में एक स्टार है। ओके एक ऐसा स्टार, एक ऐसा तारा जो पूरे स्काई को लाइट अप करता है अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से। सो कम इनटू दिस पावर ऑफ योर्स, you're already there, recognize it, okay। एंड अपने आप को अपलिफ्ट करने की आप कोशिश करें, अपने आप को हील करें, राइट अपने आप को रिन्यू करें। आपकी जिंदगी में ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल चीजें आने वाली हैं, बट इन ब्यूटीफुल मौकों को भी आप जो है हाथ से जाने ना दे। अगर आप यहाँ पानी भी देखते तो इट्स लाइक मैजिकल वाटर इज ट्रिंकलिंग डाउन, दिस इज नॉट नॉर्मल वाटर,
राइट? डेफिनेटली आपको जो है फुल मून पे वर्क करना चाहिए। वाटर हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। स्पिरिचुअल एक्टिवेटेड वाटर, सॉल्ट बेदिंग, ओके, थोड़ा टाइम यहाँ पर किसी बीच पे सी एरिया के पास भी जाके स्पेंड करना। आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा। इविल आई, आपको नजर भी लगती है लोगों की, ओके, तो उस चीज से आपको भी थोड़ा सा अपने आप को क्लेंस करते रहना चाहिए और उसको हील करते रहना चाहिए, ओके। रेस्ट एवरीथिंग इज ग्रेट, आपको बताया जा रहा है। सो यस, embrace that energy and God bless all of you. Thank you so much for joining in. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो हमारा टैरो कोर्स जो है वो मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट बैच जो है इट इज़ एन अपकमिंग लाइव टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। तो अगर आपको टैरो के प्रति पुल आता है, यू फील दैट टैरो कैन हेल्प यू इन योर लाइफ, आप टैरो सीखना चाहते हैं, चाहे अपने लिए सीखना चाहते हैं, चाहे प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस एंटायर प्रोसेस। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो वेबसाइट पे जाके आप जो है यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। एंड मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज भी रखती हूँ, बट ये नेक्स्ट बैच जो है ये लाइव कोर्स होने वाला है। मैं पर्सनली आके आप लोगों को नॉट जस्ट टैरो बट आई ऑल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट ऑल इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर प्रोसीडिंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। यानी कि इसमें क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, क्या चीजें हैं जो आपकी मदद करेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। टैरो के बारे में तो सारी नॉलेज मैं आपको दूंगी ही, बट उसके साथ साथ लाइफ के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें सही रास्ते पे आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा गहराई से आगे लेके जा सकते हैं, और ज्यादा एसेंशन के प्रति आगे बढ़ सकते हैं, और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम सही रास्ते पे चले एंड हम इस जिंदगी को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होके अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करते हुए जिए। सो ये कोर्स बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है एंड whoever wants to join, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कॉलिंग आती है कि आप क्रिस्टल्स के साथ वर्क करें, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड एंड चार्ज प्रोडक्ट्स आप जो है रखें, बिकॉज दीज आर वेरी पॉजिटिव टू हैव इन योर लाइफ। दे वर्क एज क्विक रेमेडीज, आपकी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, आपकी चीजों, आपकी जिंदगी के अंदर ये प्रोग्रेस लेकर आते हैं। जहां पर भी एनर्जी बैलेंसिंग की जरूरत है, ये आपकी जिंदगी के अंदर वो बैलेंस लेकर आते हैं। तो आपको अगर ऐसा फील होता है कि यार इन चीजों की हमें जरूरत है, वो भी आपको काली रंग के वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहां जाके यू कैन गेट इट। ओके, चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ग्रुप नंबर 3, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस कार्ड या क्रिस्टल से चूज किया है एंड या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं व्हाट डज द यूनिवर्स वांट टू टेल यू रिगार्डिंग योर डेस्टिनी इन द रेस्ट ऑफ 2025। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कार्ड जो है एस ऑफ एयर का है, right? Ace of Swords. Implementation of your brilliant new idea may get off to a rocky start, but keep going. The challenges will help you refine your plan and reshape your goals into something even better. तो यहाँ पर आपको जो है ऑलरेडी कोई बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया यूनिवर्स भेज चुकी है, ओके, या फिर भेजने वाली है इसी दौरान, और आपको बताया जा रहा है एज मच डिफिकल्ट एज इट मे लुक, या ऐसा लग सकता है कि पता नहीं कैसे होगा, आपको यूनिवर्स कह रही है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड बिगिन। इस चीज को ज्यादा प्लान मत करो, बस शुरू करो। ओके, हो सकता है शुरुआत में आप थोड़ी प्रॉब्लम फेस करें, थोड़े इश्यूज फेस करें, बट कीप गोइंग, क्योंकि इस रास्ते के अंदर ही तुम्हें अपना आगे का पाथ जो है मिलता चला जाएगा, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने से आपके जो गोल्स हैं वो एक बहुत ही बेहतर चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, आपको ये बताया जा रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये जो पैंडा है, ही इज ट्राइंग टू ईट द बैम्बू, ओके, एंड थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी डिफिकल्टी जैसे हो सकता है इनको आ रही हो, बट ही स्टिल एक्सटेंडिंग हिज हैंड। हो सकता है एक बारी पे नहीं हो, दूसरी बारी पे नहीं हो, तीसरी बारी पे, बट स्टिल ही इज ट्राइंग। तो इस तरीके से आपको जैसे कुछ बोला जा रहा है कि ट्राई, अपना हाथ एक्सटेंड करो,
आपको कोई आइडिया आया है, कोई नई चीज आपके माइंड में आई है जो आपको लग रहा है आपको परस्यू करनी चाहिए, बट आपको पूरा प्लान नहीं पता वो कहाँ तक जा रहा है, कोई बात नहीं, परस्यू करो, स्टार्ट करो। ओके। एंड अगर आप इस पेंडेंट से भी अट्रैक्ट होकर आपने इस रीडिंग को देखा है, तो ये पेंडेंट जो है इट इज ब्लैक क्रिस्टल एंड इसके ऊपर 7 चक्रा क्रिस्टल्स एम्बेडेड है। दिस इज एक्सलेंट फॉर समबडी जो ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी जिंदगी के अंदर ना ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आप उनको ओवरकम करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार यार कुछ करने जाओ तो नेगेटिविटी आ जाती है जिंदगी के अंदर। अगर आप नजर जैसी चीजों से भी डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके सारे ही काम बिगड़ते रहते हैं, तो दिस पेंडेंट विल वर्क एक्सेलेंटली फॉर यू, राइट। तो ये आपके पाथ से जो ऑब्स्टिकल्स है उनको कट करेगा, नेगेटिव एनर्जी को कट करेगा, आपके 7 चक्रास को बैलेंस करता जाएगा और आपके 7 चक्रास में भी जो नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करके आपके काम रोकती है, आपकी चीजें रोकती है, उसको भी बनाने में मदद करेगा। ओके। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यू कैन बाय इट फ्रॉम माय वेबसाइट ऑफ कालीरंग। ओके, आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। Ace of Water, the Chariot. All right. Look at this. एक गार्डन दिखाई दे रहा है एंड इस गार्डन में देर आर प्लांट्स, देर आर फ्लावर्स, देर आर फ्रूट्स, देर आर बटरफ्लाइज। एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, एक डव है, एक अबंडेंस की एनर्जी है, नीचे लोटस फ्लावर्स है, एक फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर यू. It may be the first blush of romantic love, the rebirth of a current relationship, or the awakening of spiritual gifts and insights. Definitely इस ग्रुप के लिए एक नई शुरुआत हो रही है आपकी जिंदगी के अंदर. You have the 2 aces present here. Okay? तो not just an idea, but कुछ भी कोई एक नई शुरुआत जो आपकी जिंदगी में हो रही है. Right? It could be love. इट कुड बी किसी नए इंसान से बातचीत करना, राइट. इट कुड बी एन ओल्ड लव ऑल्सो जिसका एक रीबर्थ हो रहा है, एक रीअवेकनिंग हो रही है, एक नए तरीके से इसकी एक नई शुरुआत हो रही है. ओके. इट कुड इवन बी द ओपनिंग ऑफ योर साइकिक एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, योर इंट्यूशन बीइंग एक्टिवेटेड. तो जो भी ये चीज है इसकी शुरुआत आपकी जिंदगी में ऑलरेडी हो चुकी है या हो रही है. Okay. Definitely. So इस ग्रुप के लिए new beginnings are on the cards for you, right? The Chariot, number 7. You can successfully balance various or opposing energies at once through determination and focus. You've earned the rewards and recognition you're receiving. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है दैट आप अपनी जिंदगी के अंदर डिटर्मिनेशन और फोकस से सक्सेसफुली बैलेंस कर पाओगे चीजों को, राइट. देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ. आप एक दिन उठते हो, आप कहते हो यार मन नहीं कर रहा काम करने का, आज मन नहीं कर रहा मेडिटेशन करने का, ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर फोकस रखो कि नहीं मुझे करना है. इट इज इम्पॉर्टेंट. डिटर्मिनेशन रखो कि मैं करके ही रहूंगा. मन मूड हर टाइम मन की नहीं सुननी होती, हर टाइम अपने इमोशंस की नहीं माननी होती. कहीं पर स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, हमें शनिदेव क्या सिखाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो इस अप्रोच से अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपकी जिंदगी बहुत अच्छे बैलेंस में दिखाई दे रही है, ठीक है. एंड आने वाले समय में जो भी एफर्ट आप ऑलरेडी पास्ट में डाल चुके हो उसके रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 2025 के एंड से पहले. आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर. ओके. बस अपनी जिंदगी को आपको एक स्टेबल बैलेंस में रखने को बोला जा रहा है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इवन विद दिस ये भी बैलेंस की बात कर रहा है, एक हेल्दी बैलेंस की बात कर रहा है. ओके. सो आई फील कि आप ना चीजें शुरू तो कर देते हो, चीजें शुरू तो हो जाती होगी बट कहीं ना कहीं वो
बैलेंस मिस हो जाता होगा जिंदगी के अंदर, तो ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रही है. ओके, 2 of Swords, द हर्मिट. Being unable or unwilling to make a decision. Follow your own heart rather than trying to make others happy. Pretending there is no problem. Over analyzing a situation. Okay? तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर आप किसी दुविधा में चले जाएं, अगर आपको ऐसा फील हो कि मेरे सामने यार जो चॉइसेस है उसमें से मुझे क्या चूज करना चाहिए. हो सकता है आप एक करंट जॉब के अंदर हो एंड यू फील कि यार मुझे ये नहीं करना. हो सकता है आप एक करंट पाथ पे हो, करियर पाथ पे, नहीं हो लाइक यार मेरा मन नहीं है ये करने का. हो सकता है आपको पता हो कि यार मुझे पढ़ना है बट मुझे पढ़ाई नहीं हो रही. जो भी बात है, वॉट एवर इट इज, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट अगर यहाँ पर डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे हो, राइट, तो यहाँ पर आपको अपने दिल की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है. सारा टाइम दूसरों को खुश करने के लिए चीजें यहाँ पर नहीं करनी है. ओके, अपने आप को मारते हुए, डेफिनेटली. और मैंने आपको बताया ना, आपके अंदर एक ओवर एनालाइजिंग की एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आप ना हमेशा एक ऐसी दुविधा में फंसते होगे कि मैं मन की सुनूं या मैं दिमाग की सुनूं, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच लूं, मैं स्पिरिचुअल अप्रोच लूं, राइट. तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, यहाँ पर आपको अपने इमोशंस की सुननी है. लेकिन हाँ, अपनी इंट्यूशन और इमोशंस की वहां तक सुननी है जहां पर आपको एक गाइडेंस के तौर पे वो चीज आ रही है. जहां पर आपका मन आपको ऐसे फील करा रहा है यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं मेडिटेट करूं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं काम करूं नहीं, वहां पर आपको अपनी लॉजिकल साइड को एक्टिवेट करना है. इसलिए ये कार्ड आपके लिए आया कि इस बैलेंस के अंदर ही आपकी जिंदगी अच्छे तरीके से चलेगी. गलत जगह पर अगर माइंड को इस्तेमाल करके यू अप्लाई कर दिया तो गलत चीज करोगे, गलत जगह पे इमोशनल हो गए तो गलत चीज करोगे. इस चीज का बैलेंस आपको रखने को बोला जा रहा है. ओके, टाइम स्पेंट इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड. ओके, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स. सीक आउट और बिकम अ स्पिरिचुअल मेंटर एंड सेल्फ डिस्कवरी. ओके, सो 2025 के एंड होने से पहले यहाँ पर आपके अंदर मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी जागरूक होते हुए नजर आ रही है. आपका खुद से मन करेगा मैं मेडिटेट करूं, मैं ऐसी चीजें करूं जो मुझे शांति दे रही है, पीसफुल फील करा रही है. कुछ ऐसे रिचुअल्स से आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हो. ओके, एंड ये अकेलेपन का टाइम नहीं होगा. इट विल मोर ऑफ इट विल बी लाइक आई नीड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ. आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहोगे. आपको अकेले बैठकर भी लोनली नहीं फील होगा. आपको ऐसा फील होगा कि मैं कुछ अपने अंदर अपनी आत्मा से कुछ लर्न कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, राइट. इस दौरान आप जो करते चले जाएंगे, यू विल बिकम अ लाइट योर सेल्फ. और ये लाइट जो है ना, दूसरे लोग इसकी रोशनी को महसूस कर पाएंगे. ओके, हो सकता है आप स्पिरिचुअल लाइन में कुछ परस्यू कर रहे हैं, करना चाहते हैं. ओके, आप अभी एक स्टूडेंट है, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी कुछ सीख रहे हैं. इस तरीके की चीजों से आप बहुत जुड़ते हुए नजर आ रहे हो और आगे बढ़ते हुए, प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हो विद दिस नंबर 7 एंड द हर्मिट बीइंग टुगेदर. ओके, लेट मी सी, आपके लिए एक मैसेज और आ रहा है मुझे. क्या इस ग्रुप को रूबी फिशाई मुझे कार्ड, इस ग्रुप को क्या रूबी फिशाई. आपके लिए ना एक क्रिस्टल होता है रूबी फ्यूशाइट. ओके, और वो क्या करता है ना, आपके माइंड और आपके हार्ट को सिंक्रोनाइज करता है. यहाँ पे कार्ड देखो, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 2 of Swords यहाँ पर भी आया आपके लिए, यहाँ पर भी प्रेजेंट है.
तो आप एक ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेस करते होगे जहाँ पर आपका दिल और दिमाग 2 अलग चीज़ें बताते हैं, अलग बातें करते हैं, अलग दिशा में आपको लेके जाते हैं, ओके? तो इनको सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी है। दिस क्रिस्टल आप इस क्रिस्टल के साथ मेडिटेट कर सकते हो, काम कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ओके? एंड एक और चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप ना ऐसा होता होगा कि आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट करती होगी। मतलब वन डे ऑफ फीलिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, अगले दिन बीमार हो गए, बेड पे आ गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मन नहीं कर रहा, आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट बहुत करती होगी, ओके? अगर ऐसा है तो इसके लिए आप जो है ब्लैक एंड येलो ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ओके? वो आपकी एनर्जीज को स्टेबलाइज भी करेगा, ग्राउंड भी करेगा और आपको एक पाथ के अंदर लेके जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बैलेंस जरूर करना है अपनी जिंदगी के अंदर और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल चीजों से हो जाएगा, ओके? एंड आप खुद अपने प्रोग्रेस पे सरप्राइज हो गए कि कितने अच्छे से चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही है। ये डेफिनेटली एक ऐसा ग्रुप है जिसको नेगेटिविटी नजर बहुत जल्दी लगती है और आपके काम बहुत अटकते होंगे इस कारण से, ओके? सो इस चीज के लिए आपके लिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये पेंडेंट या ब्लैक एंड येलो ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और अगर आप अपने माइंड और हार्ट को अलाइन करना चाहते हैं, यू वांट कि सारा टाइम ये क्रॉस रोड्स ऐसा नहीं रहे, तो इसके लिए आपको मेडिटेट करना है एंड रूबी फ्यूशाइट क्रिस्टल के साथ आप काम करें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ये जा रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और ये जा रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में। जस्ट लुक एट दैट, दोनों कार्ड जी हमें इतने सिमिलर मिले हैं। एट ऑफ कप्स कन्वर्ट हो रहा है 9 ऑफ कप्स के अंदर, ओके? लेट मी सी फॉर यू। सबसे पहले यहां पर नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, ये बन रहा है, ओके? दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड मेरे मुंह से 2 बार यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स निकल चुका है। डेफिनेटली ये दोनों ही एनर्जीज आपके लिए मायने रख रही है। सो सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स, जब क्वीन ऑफ कप्स बनता है, नाइट ऑफ कप्स के अंदर एक ऑफर है, ओके? एंड वो ऑफर लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के अंदर स्थिरता है, अपने मन के अंदर जागरूकता है, राइट? सो नाइट से क्वीन में कन्वर्ट होना एक लेवल अप है आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली आपको जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है दैट आप जो है प्रोग्रेस के प्रति बढ़ रहे हैं आगे, यू आर प्रोग्रेसिंग, ओके? सो कीप गोइंग अहेड, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को, जो आपके इमोशंस है, जो यहाँ पर आपके इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं, उसको आप एक प्रोडक्टिव वे में अगर यहाँ पर यूज करते हैं, राइट? क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के हाथ में कप होता है और वो कप लेके आगे बढ़ रहा है। वो कप आपकी इंट्यूशन है, जो हम एस ऑफ कप्स में देखते हैं, जो यहाँ पर आया हुआ है एस ऑफ कप्स। वो एस ऑफ कप्स लेके जब वो आगे बढ़ रहा है एंड इट रीचेस द हर्मिट, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, तो उसको पता है कि इतने इमोशंस के साथ मुझे करना क्या है, कि ओके I have to offer them to God. I have to work towards improving my own intuition, towards improving my own spirituality, right? एंड जब आप उसको इस वे में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो हु इज वेरी रिच इन हर और हिज इमोशनल वर्ल्ड, रिसेप्टिव, इंट्यूटिव, साइकिक। इस ग्रुप में बड़े साइकिक लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा इस ग्रुप को, ओके? तो डेफिनेटली आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कन्वर्टिंग इनटू द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? अब देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी जो है वो आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा एम्बिशन, पावर से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्वीन अपने पावर में बैठ गई है। आप इस चीज के प्रति आगे बढ़ रहे हो एंड यहाँ पर अंदर हमें हीलिंग का साइन दिखाई दे रहा है, क्राउन का साइन दिखाई दे रहा है। इट्स ऑल इन द मेकिंग। सो यहाँ पर आप स्टेप्स आगे चढ़ते चले जा रहे हो। यूनिवर्स आपको यही बोल रही है, यू आर प्रोग्रेसिंग, आपकी गाड़ी आगे जरूर बढ़ रही है, ओके?
सो इस चीज को एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट होने वाले हो, आप यहाँ नाइट ऑफ कप्स में क्वीन ऑफ कप्स में कन्वर्ट होने वाले हो। ओके आपकी जिंदगी में कुछ हीलिंग आती हुई मुझे नजर आ रही है डेफिनेटली। थिंग्स विल इम्प्रूव फॉर यू, थिंग्स विल गेट बेटर, यू विल नो हाउ टू हैंडल थिंग्स इन अ बेटर मैनर, आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ओके एंड दिस इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज कन्वर्टिंग इनटू द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। देखो ये जो नाइट होता है हमारा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों के अंदर ना एक रेकलेस एनर्जी है, जहां पर बिना सोचे समझे कुछ कर दिया, जहां पर बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, नहीं तो गड़बड़ बहुत हो सकती है। और बिल्कुल आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि मतलब आप बहुत क्विक एक्शन ले लेते होगे, आप बहुत क्विक चीजें कर लेते होगे, ओके बहुत ज्यादा नहीं सोचकर, लेकिन ये एनर्जी में कन्वर्जन आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ प्लानर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक चीज बिना सोचे समझे बोलती नहीं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर रेकलेस एनर्जी मिसिंग है। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन जरूर दिखाई दे रहा है, जहां पर आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर होने वाली है, स्ट्रांग होने वाली है। आप बहुत ज्यादा सोच समझ के कन्वे करोगे अपने मैसेजेस को, और आप आने वाले समय में ना जुड़ोगे किसी राइटिंग की चीज से भी, या आपकी कोई कॉलिंग आएगी जो आप राइटिंग से जुड़े हुए कोई काम भी करो, एंड ऑनर ऑलरेडी अवेट्स यू। एंड यहाँ पर देखो लोग कैसे इनको देख रहे हैं काम करते हुए। सो यहाँ पर सोशल मीडिया, पब्लिक आईज भी आपके लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंड अगर ऐसी चीज से आप जुड़े हुए हो या इसको आगे लेके जाना चाहते हो, डेफिनेटली आप करें। ओके टेक अ स्टेप, कीप गोइंग अहेड। एक कन्वर्जन तो है ही आपकी एनर्जी के अंदर, और जो मैंने आपको यहाँ पर बताया अगर आप उसको रेक्टिफाई भी करते हो तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन खुद भी हो ही जाएगा। ओके The next card that we have is the 8 of Cups to the 9 of Cups. 8 of Cups में पास्ट की चीजों से मूव ऑन करने की एनर्जी है। कुछ चीजें जो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है या विच हैज ऑलरेडी सर्व्ड इट्स पर्पस, उससे आप आगे बढ़ के 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट के प्रति आप आगे चले जा रहे हो। ओके सो डेफिनेटली यहाँ पर आप मुझे कुछ ऐसी चीजें छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिखा रहे हो, जहां पर जो चीजें आपको लग रहा है आप आउटग्रोन दिस, इसका टाइम खत्म हो चुका है, ये चीजें मुझे अब छोड़ के आगे बढ़ना है, मेरी कॉलिंग कहीं और है। तो आप अपनी कॉलिंग की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ऐसी चीजों से जो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं रही, हो सकता है आप किसी काम से जुड़े हुए हो जो अब आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है, आप ऐसे किसी रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे जो आपके लिए इट्स सर्व्ड इट्स पर्पस, वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब आप आगे बढ़ोगे उस चीज से। लिटरली 9 ऑफ कप्स, आप अपनी इच्छा पूर्ति के टूवर्ड्स आगे बढ़ोगे, विश फुलफिलमेंट के टूवर्ड्स आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप एक जर्नी पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यू आर नो मोर इन समथिंग दैट्स नॉट सर्विंग यू और दैट्स नॉट हेल्पिंग यू एनी मोर, आप आगे बढ़ जाओगे। एंड ये जो आगे बढ़ना है ना, दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनटू योर लाइफ। ओके सो इस ग्रुप के लिए डेफिनेटली मुझे प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप्स दिखाई दे रहा है। बीच में अपनी थोड़ी हीलिंग और रेक्टिफिकेशन ऑफ योर एनर्जी से और ज्यादा प्रोग्रेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट गति है। ओके प्रोग्रेस है, मूवमेंट है, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग अहेड। इस ग्रुप में ऐसे भी लोगों ने ज्वाइन किया होगा जो मेडिकल फील्ड, हीलिंग फील्ड, डॉक्टर्स, स्पिरिचुअलिटी, ऐसी चीजों से भी जुड़े हुए हो। ये मैसेजेस आप लोगों के लिए भी है, और बहुत स्पेशली जैसे आपको बताया जा रहा है, ऐसे लोग जो कुछ लिखना चाहते हैं या कम्युनिकेट करके आप जो है कुछ बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा कुछ फॉर्म करना चाहते हैं। ओके आप लोगों के लिए भी ये मैसेज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके सो यस दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।